इस बीच गुरमीत चड्ढा कंप्लीट सर्कल के फाउंडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये ट्रेंड जो हमें लगा था कच्चे तेल की तेजी का थोड़ा सा थमेगा, वे बैक टू इट $116 के आसपास। और दिक्कत वाली बात ये है कि कोई कहना नहीं चाहता, बट द फैक्ट है कि हम थोड़े से एक बेयर फेज से गुजर रहे हैं। बेयर मार्केट में है या नहीं, आप बताइएगा। बेयर फेज से तो गुजर ही रहे हैं। इस डाउन ट्रेंड को नेविगेट करने का सबसे सही तरीका क्या है? पोर्टफोलियो में कुछ नया जोड़े जो नहीं लिया है, या फिर जो चल नहीं रहा है उसकी सफाई हो? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से दोनों करना चाहिए अर्शदा जी। ये कहना कि सिर्फ बुल मार्केट में ही गलतियां सुधारनी चाहिए, गलत है। गलती सुधारने का हर वक्त सही होता है। तो कुछ अगर लेवरेज है पोर्टफोलियो में, कुछ अगर हमने मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करी या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में इन्वेस्टिंग करी बिना रिसर्च किए, बिना बिजनेस को समझे, उसको करेक्ट करने का टाइम है। एट द सेम टाइम अगर बाजार सिर्फ गिर गया है 15-18%, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सब कुछ ठीक हो गया है और हमें हमें ऑल इन होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक मेजर्ड अप्रोच की जरूरत है। और हर अच्छे 1-2 साल के बाद एक एक डाउन ट्रेंड आता है। वो 2020 में भी आया था, 18 में भी आया था, 16 में भी आया था डिमोनेटाइज। हर 2-3 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है मार्केट में। एटलीस्ट जब से मैं बाजार को 18-20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। 2-3 चीजें निवेशकों को देखनी चाहिए कि इस समय थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच बहुत जरूरी है। आप देखिए 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड बीच में 7.5% पहुंच गया था, तो आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 7.5% है, जिसे हम डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं। और मैंने ये देखा है कि जब भी यील्ड्स ऊपर जाती हैं, 7.5-8% रही है इंडिया में, अगले 2-3 साल का रिटर्न फिक्स इनकम का भी अच्छा होता है, इक्विटी का भी अच्छा होता है। थोड़ा सा इंटरमीडिएट वॉलेटिलिटी जरूर होती है। तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच देखने की जरूरत है, और कुछ 2-3 पैरामीटर्स को ट्रैक करें बड़ा कॉल लेने से पहले। एक जो पैरामीटर है वो है कि कमोडिटी कैसे, प्राइसेस कैसे मूव करें। आपने अभी ऑयल की बात करी, मैंने देखा लास्ट वीक जो कमोडिटी इंडेक्स है वीक ऑन वीक, उसमें 4.5-5% की गिरावट थी। एग्री इंडेक्स में भी करीबन 5.5% की गिरावट आई है। थोड़ा सा क्रूड भी सॉफ्ट हुआ है। अगर वेनेजुएला और ईरान ऑयल आता है अगर टेबल पे, हमें देखना पड़ेगा, सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। हो सकता है, क्योंकि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ग्लोबल स्लो डाउन है और ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा। किसी स्टेज पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। कब होगा कहना बहुत मुश्किल है, तो इसको हमें ट्रैक करना चाहिए। दूसरा, कौन से ऐसी डोमेस्टिक थीम्स हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो एनर्जी प्ले है, या कुछ आईटी स्टॉक्स हैं जहां पे तो ग्रेजुअल तरीके से आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने आईटी मेंशन किया, तो मैं हमारे दर्शकों को भी बता दूं, आईटी के लिए एक जो फेवरेबल चीज होती है वो है रुपया की वीकनेस। और इस समय रुपया रिकॉर्ड लोज पर ट्रेड करता हुआ 78-67 के लेवल्स आ चुके हैं। तो कमजोरी यहाँ पर दरअसल गहराती हुई दिखाई दे रही है। अब आरबीआई इंटरवीन करेगा नहीं करेगा, क्या लिमिट लगाएगा, वो देखना होगा। लेकिन हर टिक के साथ यहाँ पर रुपये में कमजोरी आती हुई, दरअसल आज खुले हम 18 पैसे कमजोर थे और वो वीकनेस लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ये इनफैक्ट भले ही आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो, लेकिन इसका क्या ज्यादा फायदा गुरमीत कंपनियां उठा पाएंगी? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां तो अपने आप को आजकल हेज कर रही हैं। हाउ डज इट रियली प्ले आउट? थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है नियर टर्म, जिसमें हम कहते हैं कि एबिट मार्जिन, जैसे लगभग हर 10 पैसे पे 3 पैसे का इम्पैक्ट एबिट मार्जिन पे पड़ता है, बट वो रिप्लेस हो जाता है बहुत जल्दी। मैंने इन्फोसिस का एजीएम देखा, मुझे तो यहाँ से मुझे लगता है आईटी कंपनीज में डिफरेंशिएशन होगा। जो कंपनी में डिजिटल रेवेन्यूज का शेयर ज्यादा है, जिनके पास ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स ज्यादा है, वहां पे जो है आपको देखिएगा करेक्शन भी कम हुआ है और उसमें अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। मैं देख रहा था जो क्लाउड अडॉप्शन है ग्लोबली, एक डेटा आया था, अभी सिर्फ 42% हुआ है। तो मेरे हिसाब से बड़ी मल्टी ईयर थीम है, और नए स्पेंड एरियाज भी इमर्ज हो रहे हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, काफी काफी नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी आईटी कंपनीज को इनोवेटर्स हैं। खाली ये डिस्क्रिशनरी प्राइस बेस्ड स्पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रह गए। कुछ जगह जैसे मैंने बोला कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वहां मुझे लगता है डिफरेंशिएशन होगा। तो लार्ज कैप कुछ आईटी नेम, जैसे अगर आप देखिएगा टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक है, ये 17-18 टाइम्स अर्निंग पे आ गए हैं, जो मुझे लगता है काफी रीजनेबल है। फ्री कैश फ्लो यील्ड अच्छी है। इन्फोसिस का मैं एजीएम देख रहा था, उनका डिजिटल रेवेन्यू अब 60% है। पिछले साल उन्होंने 24,000 करोड़ कैपिटल रिटर्न किया डिविडेंड और
बायबैक के थ्रू। तो मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मल्टी ईयर ट्रेंड है। हाँ, आप अगर 60 70 80 पी देंगे आईटी सर्विसेज को तो ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन अगर आप देते हैं, चाहे वो लार्ज कैप है चाहे वो मिड कैप आईटी है, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है।